वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में आज हम लोग 25 जुलाई के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या है मुख्य प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है? ऑप्शन ए है टीम इंडस, ऑप्शन बी है एंट्रिक्स, ऑप्शन सी है ध्रुव स्पेस, ऑप्शन डी है दिगंतरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिगंतरा। स्पेस स्टार्ट ऑफ दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी DRT ने भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है। यह सिस्टम को लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग लिडार तकनीक पर आधारित है। सिस्टम का उपयोग करते हुए स्टार्टअप कम पृथ्वी ऑर्बिट LEO में कम लागत वाले नैनो उपग्रहों के एक नक्षत्र की स्थिति के आधार पर एक वास्तविक समय के आधार पर पृथ्वी कवरेज की पेशकश करेगा। स्टार्टअप अंतरिक्ष वस्तुओं और हवाई शिल्प को सही ढंग से ट्रैक करने के लिए एक हवाई निगरानी पेलोड भी प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है थॉमस बैच, ऑप्शन बी है अनीता ड्रेफेंच, ऑप्शन सी है डेनिस ओसवाल्ड, ऑप्शन डी है एलेक्स गिल्डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनीता ड्रेफेंच। 1997 से 2001 तक पद संभालने वाली पहली महिला बनने के बाद अनीता ड्रेफेंच की दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 1986 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुनी गईं और 1992 में पहली बार IOC के कार्यकारी बोर्ड में शामिल हुईं। वह 1997 में IOC के उपाध्यक्ष के पद के लिए पहली अमेरिकी महिला बनी और 1976 में ओलंपिक खेलों मॉन्ट्रियल में रोइंग में कांस्य पदक विजेता थीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने मंगल ग्रह पर प्रथम मंगल अभियान तियानवेन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है ताइवान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है मंगोलिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन। मंगल ग्रह पर प्रथम बड़ा मंगल अभियान तियानवेन-1 चीन द्वारा लॉन्च मार्च 5 रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया। तियानवेन का अर्थ है क्वेश्चन टू हेवेंस है। मिशन 7 महीने की लंबी यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। चीन के मंगल मिशन में एक मार्टियन ऑर्बिटर रोवर और लैंडर शामिल हैं। यदि मिशन सफल रहा तो लाल ग्रह की सतह पर रोवर को उतारने और संचालित करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन दूसरा देश बन जाएगा। मिशन को 23 जुलाई 2020 को चीन की वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया था। लॉन्ग मार्च 5 चीन के सबसे शक्तिशाली रॉकेटों में से है और इस प्रकार के वाहन के चौथे लॉन्च को चिन्हित करता है। मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह के भूविज्ञान और सतह के नीचे मौजूद चीज़ों का अध्ययन करना है। परिक्रमा का उद्देश्य ऊपर से मंगल का चित्र बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स CCI के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है साहिल सेठ, ऑप्शन बी है दयाशंकर, ऑप्शन सी है प्रशांत गावड़े, ऑप्शन डी है विपिन सुधाकर यादव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साहिल सेठ। मुंबई सीमा शुल्क उपायुक्त साहिल सेठ को 2020-2023 के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। साहिल सेठ 2011 के बैच के IRS भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में मछली प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है सेशल्स, ऑप्शन डी है मालदीव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मालदीव। 22 जुलाई को भारत और मालदीव ने 2 द्वीपों में पड़ोसी मछली प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के बीच मछली प्रसंस्करण संयंत्रों के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। मछली प्रसंस्करण संयंत्र उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास HICDP परियोजनाओं का एक हिस्सा है, जिसे भारत और मालदीव संयुक्त रूप से 5.5 मिलियन के कुल अनुदान के साथ निष्पादित करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, WTO ने हाल ही में किस देश को प्रक्षेपक का दर्जा दिया है?
ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी है जिबूती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान। विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल ने तुर्कमेनिस्तान को प्रेक्षक का दर्जा दिया है। 22 जुलाई 2020 को तुर्कमेनिस्तान अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है, जिसने औपचारिक रूप से व्यापार मंडल के साथ संबंध स्थापित किए हैं। प्रेक्षक का अनुरोध तुर्कमेनिस्तान द्वारा मई 2020 में दायर किया गया था और देश 5 साल के भीतर विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश करेगा। तुर्कमेनिस्तान के पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निकाय को मान्यता दे दी है, उज्बेकिस्तान को छोड़कर, जो 1994 से WTO के साथ परिग्रहण पर बातचीत जारी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आर श्रीलेखा, ऑप्शन बी है अरुण कुमार, ऑप्शन सी है आसरा गर्ग, ऑप्शन डी है मनीष शंकर शर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरुण कुमार। रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक अरुण कुमार को पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन की सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अरुण कुमार 2 साल के कार्यकाल के लिए पद संभालेंगे और जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक नियुक्त किए जाएंगे। यह निर्णय UIC के 96वें महाधिवेशन के दौरान लिया गया। टिप्पणी, रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय संघ का गठन 1922 में हुआ और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। संगठन के अध्यक्ष लुइजी कॉस्टेल्ली हैं, जो इटली के FS इटालियन कंपनी के प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ई-सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा सरकार की तरफ से ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम उठाते हुए नागरिकों को समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-सचिवालय शुरू किया गया है। इससे नागरिकों को मंत्रियों व अधिकारियों से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी, जिससे सचिवालयों में आए बिना ही उनकी बात प्रशासन तक पहुंच सकेगी। इस पोर्टल का उद्देश्य इस मुद्दे को हल करना और अपने घरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्य करना है। अपॉइंटमेंट दिए जाने के बाद वर्चुअल मीटिंग्स आयोजित करने के लिए एक टाइम स्लॉट प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने दिहार लेह में एक कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है उदय फाउंडेशन, ऑप्शन सी है राही, ऑप्शन डी है CSIR। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने लेह स्थित उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान DIHR में एक कोविड जांच 19 केंद्र की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना के मामलों की पहचान के परीक्षण की दर में सुधार करना है। इस सुविधा से प्रतिदिन 50 नमूनों की जांच की जा सकती है और 22 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था। इस सुविधा प्रयोगशाला को कोविड परीक्षण के लिए, जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए और भविष्य के जैव खतरों को हल करने और कृषि पशुओं की बीमारियों से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों का संचालन करने के लिए भी नियोजित किया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।